आज हम लोग हिब्रूस फर्स्ट चैप्टर का 8 से लेके आगे देखेंगे। 8वीं आयत पढ़िए दिलीप भाई। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रद्द न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। और अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं थे। 8वां 8वां अध्याय 8वीं आयत पढ़ रहे हैं। हाँ, इब्रान सॉरी, का पढ़ा मैंने, एक का 8 पढ़ा। एक 8। परंतु परंतु पुत्र के विषय में कहता है, ये परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। थोड़ी चीजें इसमें समझना है। एक तो यहाँ पे लिखा है बट टू द सन, मतलब पुत्र को ऐसा कहा। किसने कहा? पिता ने कहा। पुत्र को क्या कहा? कि तेरा तख्त जो है, तेरा सिंहासन जो है, हमेशा के लिए है। ऐ परमेश्वर। अभी परमेश्वर अपने पुत्र को परमेश्वर बोल रहा है। फिर ये एक परमेश्वर है, बराबर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वर हैं। कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं है। सब लोग पावर में एक जैसे है। अभी यहाँ पे अगर आप पूरा बाइबल में देखेंगे, बहुत कम मिलेगा आपको कि यीशु को परमेश्वर करके बोला है। तो कितने लोग आपसे आर्ग्यू करते होंगे कि यीशु को परमेश्वर करके किधर लिखा है? तो यहाँ पे आयत में डायरेक्टली लिखा है पुत्र के लिए कि पुत्र का सिंहासन, ऐ परमेश्वर तेरा सिंहासन हमेशा के लिए है। ठीक है। कितने ही आपके कल्ट के लोग आते हैं, जैसा झूठे गुट है, जीसस ओनली है, या जो विटनेस है। जीसस ओनली शायद नहीं बोलेगा, जो विटनेस बोलेगा। और दूसरे कल्ट वाले बोलेंगे कि कहाँ लिखा है कि यीशु परमेश्वर है। इवन इस्लामिक लोग जो है, वो लोग भी यीशु को पैगंबर या प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, वो भविष्यवक्ता है, नबी है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली परमेश्वर का वचन लिखता है कि पुत्र को परमेश्वर करके बोला गया है, और उसका सिंहासन हमेशा के लिए है। और उसका जो सेप्टर, वहां पे क्या लिखा है? धार्मिकता का क्या है? राजदंड। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड। राजदंड। राजदंड है क्या वहां पे? हाँ, राजदंड लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, राजदंड। राजदंड मतलब कि जैसा एक राजदंड कैसा रहता है कि आपको रूल करने के लिए अथॉरिटी देता है राजदंड। ठीक है। जैसा कि कोई एक रॉड है या कोई स्टाफ है, मतलब कि कोई लकड़ी है, या कोई जैसा सोटा है। ठीक है, जैसा मूसा के हाथ में एक रॉड था, और वो रॉड जो था, वो जो लकड़ी था, वह परमेश्वर की अधिकार के अनुसार वो इस्तेमाल करता था। उसी तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है, राजदंड दिया है, और वह धार्मिकता का राजदंड है। मतलब यीशु मसीह ऐसे राजा है, ऐसे राजा है, परमेश्वर है, जो कि धार्मिकता से सबको चलाते हैं। अभी देखो, हर एक का राजदंड अलग अलग रहता है। कोई तानाशाह रहता है तो जबरदस्ती मारपीट के, मारकूट के, कुटिलता से कितना बार लोगों को चलाता है। ठीक है। ज्यादातर दुनिया के पॉलिटिकल लोग कोई भी हो, उनका राजदंड जो रहता है वो कुटिलता रहती है, छलावा रहता है। कितना बार की चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। अलग अलग तरीकों से वो राज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो राजदंड है वो धार्मिकता का राजदंड है। धार्मिकता का मतलब क्या? इंग्लिश में बहुत ही क्लियर वर्ड है, राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब सही काम करना, सही बोलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर सही है। इस दुनिया में सत्य सिर्फ यीशु है। इस दुनिया में परमेश्वर सिर्फ
सत्य है। ठीक है। तो परमेश्वर जब राज्य करता है, सत्यता से राज्य करता है, धार्मिकता से राज्य करता है। पूरी दुनिया के राजा जो लोग हैं उनके अलग अलग राजदंड हैं। ठीक है। कोई खूना खूना खून करके, कोई चुपड़ी बातें करके, कोई झूठ बोल के, कोई छल करके, कोई लोगों को खुश करके, अलग अलग तरीके से लोग राज्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह धार्मिकता के द्वारा राज करता है। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको धार्मिकता नहीं दिखे परमेश्वर की, वहां पे यीशु का राज्य नहीं है। ठीक है। तो प्रभु का वचन बोलता है, यो थ्रोन, तेरा जो थ्रोन है, तेरा जो सिंहासन है, वो हमेशा का है। देखो, हर एक राजा का सिंहासन एक समय के लिए रहता है। वह बड़े बड़े राजा आ गए, बराबर, हलाकू, सिकंदर, और हिटलर, और अभी के भी है बहुत लोग, बराबर। एक समय के बाद वो लोग नाशवान शरीर में जीते हैं, मर जाते हैं, उनका राज खलास। बलवा हो गया, उसका राज खलास, बराबर। लेकिन यीशु मसीह का सिंहासन हमेशा के लिए है। सिंहासन एक कुर्सी नहीं है। सिंहासन पे बैठना मतलब कुर्सी पे बैठना नहीं है। सिंहासन का मतलब है वह राज्य सिंहासन है। वहां पे बैठ के परमेश्वर पूरी दुनिया को चलाता है। तो यीशु मसीह का जो सिंहासन है, राज्य का सिंहासन, ये सिंहासन है, राज सिंहासन है। ठीक है। वो हमेशा के लिए है, आदि जुगात से के लिए है, अनंत काल के लिए है। वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है। और बहुत ही एक सीक्रेट है, एक चीज परमेश्वर ने अपना प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे। ठीक है। 9 पढ़ेंगे, 1:9। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हाँ, अभी परमेश्वर परमेश्वर का अभिषेक कर सकता है क्या? कोई खुद का अभिषेक खुद कर सकता है क्या? तो देयर हैज टू बी अनदर गॉड। गॉड मीन्स हम लोग गॉड हेड में, परमेश्वर में त्रिएक परमेश्वर मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने पढ़ा, तो पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर को अनॉइंट करता है, मतलब अभिषेक करता है। किससे अभिषेक करता है? आनंद के तेल से अभिषेक करता है। उनके जो उसके साथ लोग हैं उससे भी ज्यादा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने धार्मिकता को प्रेम किया और अधार्मिकता को नफरत किया। ये प्रिंसिपल है। अगर आपके दिलों में आज आनंद नहीं, खुशी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपने अधार्मिकता को प्रेम किया है कुछ चीजों में। ठीक है। जब जब हम पाप से प्रेम करते हैं, अधार्मिकता से प्रेम करते हैं, हमारा जो ऑयल ऑफ ग्लैडनेस है, परमेश्वर के आनंद का तेल हमारे अंदर खत्म हो जाता है। कितने ही लोग आज देखो, मसीह जीवन में आप आनंदित है क्या? मसीह जीवन में आप आनंदित होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हम लोग को कभी कभी आनंद आता है, कभी कभी खुशी रहती है, हमेशा खुशी नहीं रहती है, बबलिंग जॉय नहीं रहता है। बबलिंग जॉय का मतलब क्या है? उमड़ता हुआ आनंद। अभी उमड़ता हुआ आनंद, जैसा आपने देखा रहेगा क्रिकेट में, फुटबॉल की मैचेस में कितने लोग एकदम फ्रेंजी, पागल के जैसा खुशी मनाते हैं। दैट इज नॉट बबलिंग जॉय। बबलिंग जॉय इज समथिंग जिसमें आपका अंदर से बबल होता है, अंदर से आपको आनंद लगता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को, आप खुद से खुश नहीं हो रहे, परमेश्वर आपको आनंद के तेल से अभिषेक करता है जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्रेम करते हैं और अधार्मिकता को नफरत करते हैं। अभी कितने लोग क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि अधार्मिकता मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं विश्वासी हूँ, इसके लिए सिगरेट नहीं पी सकता हूँ। क्योंकि मैं विश्वासी हूँ, इसके लिए तंबाकू नहीं खा सकता हूँ, रिश्वत नहीं ले सकता हूँ, व्यभिचार नहीं कर सकता हूँ, गुड लुकिंग हैंडसम लड़का हूँ, लड़कियां बहुत मेरे को ये करती, लाइक करती हैं, लेकिन मैं किसी के साथ भी व्यभिचार नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ये अंदर से दुख मना रहे आप। किस चीज के लिए? कि मैं पाप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ।
जिस दिन आप पाप को नफरत करेंगे और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम करेंगे, उस दिन परमेश्वर आपके दिल में पवित्र आत्मा के आनंद का तेल भेजेगा, और वो आनंद सूखेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनॉइंटिंग जो रहता है वो इटर्नल रहता है, हमेशा का रहता है। आज कितने लोग हमारे खाली क्यों है, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस अंदर क्यों नहीं है, परमेश्वर के आनंद का तेल क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कितनी चीजों में नफरत नहीं करते पाप को। देखो, एक होता है पाप को सहन करना या जबरदस्ती खुद को बचाना पाप से, और दूसरा रहता है अग्रेसिवली आप हेट करते हैं, आप नफरत करते हैं। जब पाप को आप अग्रेसिवली नफरत करते हैं, मतलब जैसा कि एक टॉयलेट से बदबू आती है, आदमी को पसंद नहीं है, ऐसा आपको अगर पाप से हो गया, घृणा हो गई, और धार्मिकता से प्रेम हो गया परमेश्वर का, तो आप देखेंगे कि ऑयल ऑफ ग्लैडनेस का, आनंद के तेल की नदियां आपके अंदर बहेंगी। सिर्फ थोड़ा आनंद नहीं, आनंद के तेल की नदियां अपने अंदर बहेंगी। प्रॉब्लम है, हम लोग जो है परमेश्वर से प्रेम सच में नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा अपने को संभाल के, पाप नहीं करना चाहिए, मिडिल रोड पे रहने का, वैसा चलते हैं। प्रभु ने बोला टीवी नहीं देखना है, प्रभु ने बोला नहीं, प्रभु ने टीवी नहीं देखना, लेकिन अगर टीवी से आप टेम्प्ट होते हैं तो आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं करते सिर्फ इसके लिए कि हम लोग क्या खुद को सिर्फ, लाइक फॉर एग्जांपल, अमन से आधे मन से हम लोग मानते हैं। जिस दिन पाप के लिए नफरत पैदा हो जाएगी हमारे अंदर और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए प्रेम आ जाएगा, तभी से हम देखेंगे कि हम आनंद के तेल से भरे हुए हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रिंसिपल, इवन दाऊद का ये एक्सपीरियंस है। डेविड खुद बोलता है कि तूने मुझे इतना तेल से, इतना आनंद से भरा है, जितना कि उनको जब बहुत पैसा आ गया, जिनको मतलब बहुत ही फसल हो गई, तब लोग खुश होते। कितने देखो कि शेतकरी है ना, जब भी लहलहाती फसल देखते हैं ना, बहुत, अरे वाह, मेरा इतना एकड़ में इतना आ रहा है, बड़ा बड़ा ये लग सींग लगा, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ है, तो बहुत खुश होता है शेतकरी। बराबर, किसान बहुत खुश होता है। लेकिन वही खुशी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर खुद ही देता है, जब परमेश्वर के लोग सच में परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम करते हैं। ठीक है? और ये डेविड बोलता है कि वो लोग खुश होते हैं अपने फसल को देख के, लेकिन तूने मुझे अपने तेल से अनॉइंट किया है। यू हैव अनॉइंटेड मी विद ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। ये प्रिंसिपल ये समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आनंद नहीं है तो कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज चल रहा है हमारे जीवन में। तो कॉम्प्रोमाइज से बाहर आना बहुत जरूरी है। ठीक है? अभी एक यीशु मसीह की जो है ऑफिस, समझते हैं आप? ऑफिस, ऑफिस का मतलब ऑफिस जाना नहीं। ऑफिस का मतलब यीशु मसीह को तीन काम परमेश्वर ने, तीन औहदे दिए हैं। तीन औहदे दिए हैं जो वो करता है। ठीक है? देयर आर थ्री ऑफिसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। कौन सी तीन ऑफिसेज? एक तो, ये तीन ऑफिसेज पहले भी अपन ने एक बार देखा है शायद। देयर इज अ प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। ठीक है? कोई भी नबी, मतलब भविष्यवक्ता, नबी, दूसरा याजक, तीसरा राजा, ये तीनों जो अभिषेक हैं वह सिर्फ यीशु मसीह को दिए हुए हैं। कोई भी पुराना नियम का परमेश्वर का दास ले लो, नया नियम का परमेश्वर का दास ले लो, इसको तीनों का तीनों ये जो है ऑफिस नहीं है। ठीक है? मे बी बिलीवर को है। बिलीवर को क्यों है? बिलीवर का रीजन है क्योंकि बिलीवर यीशु मसीह का शरीर है। तो क्योंकि यीशु को तीनों ऑफिस है तो बिलीवर को तीनों ऑफिस मिलती है। बट अदरवाइज पुराने जितने भी सर्वेंट्स ऑफ गॉड हैं, आप देखो कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यशाया को ले ले, तो यशाया सिर्फ नबी था। दाऊद को ले ले, दाऊद सिर्फ राजा था। ठीक है?
हारून को लेंगे, हारून सिर्फ याजक था। तो एक टाइम पे परमेश्वर ने तीनों अनॉइंटिंग, तीनों ऑफिसेस किसी को दिया है तो वो सिर्फ यीशु है। और उसके कारण हम लोग को भी ये तीन ऑफिस मिलती है। कौन सी? एज अ प्रॉफिट, एज अ किंग, एज अ प्रीस्ट। नबी, याजक और राजा की तीनों जो ऑफिसेज हैं, तीनों किस्म की अनॉइंटिंग्स हमारे ऊपर परमेश्वर भेजता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। यीशु मसीह के बारे में हम लोग को ये जानना भी जरूरी है कि यीशु मसीह की तीन ऑफिसेज हैं। ठीक है, वो हर एक मनुष्य के लिए एक नबी भी है, हर एक मनुष्य के लिए एक याजक भी है, और हर एक पूरे देशों के लिए वो राजा है। ठीक है, पूरे वचन में आप जितना चाहिए उतना वचन मिलेगा तीनों चीजों के लिए। ठीक है, तो कुछ रेवलेशन रखा है, अभी इस्लाम में कुछ रेवलेशन है। एक्चुअली वो लोग नबी मानते हैं कि नबी है। और याजक जो है, एक्चुअली याजक का कंसेप्ट नहीं है उधर, देखा जाए तो। ठीक है, मुल्ला रहता है, मौलवी रहता है, ये सब इवेंजलिस्ट उसमें भी रहते हैं, वो लोग के पास भी इवेंजलिस्ट रहते हैं। ठीक है, तो उनके पास भी कुछ कुछ लाइट है। ठीक है, जिससे वो यीशु मसीह की तरफ आ सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड। अभी 1:9 देखा ना आपने? हाँ। कुछ रहेगी तो ठीक है, 9 आगे फिर जाएंगे। पढ़। 10 पढ़िए। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। आदि में परमेश्वर ने, यू लॉर्ड किसको बोल रहा है ये प्रभु कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। हिब्रूस में बहुत कुछ चीजें यीशु के बारे में, डीप चीजें लिखी हुई। ठीक है, तो बोलते हैं, क्या बोलता है यहाँ पे? ये हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, शुरुआत में। अभी वो शुरुआत क्या है? आपके घर की शुरुआत आप बोल सकते हैं जब आपकी ईंटें आई। ईंटों से पहले आपकी खुदाई किया गया घर का, तभी आपकी बिगनिंग हुई। लेकिन परमेश्वर ने बिगनिंग किया तो क्या किया? आप बोलेंगे उत्पत्ति में पहला अध्याय का पहला वचन में लिखा है, नहीं लिखा है। में नहीं लिखा है। उसमें जो लिखा है, परमेश्वर ने पूरी की पूरी पृथ्वी को नया बनाया। पृथ्वी के ऊपर जजमेंट आया था, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर ने कैसे बनाई, वो और कौन था, वी डू नॉट। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरी पृथ्वी बनाई है। ठीक है, पूरी पृथ्वी बनाई है। फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, पूरे के पूरी अ, दुनिया की जो नींव है वह परमेश्वर ने रखी। बराबर, नींव परमेश्वर ने रखी है। अभी बहुत से जगहों पे बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से धर्मों में बहुत सी कहानियां हैं। विल नॉट गेट इनटू दैट, तो अपना वो धार्मिक सत्संग हो जाएगा। लोग क्या क्या बोलते हैं, परमेश्वर की नींव, अर्थ की नींव ये है, अर्थ की नींव वो है। बराबर, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। सिर्फ बोला है कि परमेश्वर ने पूरी धरती की नींव रखी। ठीक है, वो नींव क्या है? वी डू नॉट नो। द नींव इज एक्चुअल एक्चुअल बेस, जो अर्थ का बेस है, विच इट सेल्फ इज इंफिनिट, हमारे समझ के परे है। बराबर, परमेश्वर की बहुत सी बातें इन द बिगनिंग। शुरुआत क्या है? कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है क्या शुरुआत क्या है? शुरुआत, वी डू नॉट नो, वी जस्ट बिलीव। दैट्स व्हाई फेथ का बहुत जरूरत है। वी बिलीव दैट देयर वाज अ बिगनिंग, एक शुरुआत था। वो शुरुआत कैसा था? कैसे परमेश्वर ने फाउंडेशन रखा, पूरी दुनिया की नींव कैसे रखी, हम लोग को पता नहीं था। अगर आप देखेंगे मत्ती मत्ती 13:35 देखिए क्या लिखा है। एक रेफरेंस है इधर, मत्ती 13:35।
मत्ती 13 का 35, जी। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हाँ। मैं दृष्टांत करने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। हाँ, देखो, जब यीशु ने बहुत सी चीजें, जब लोग सवाल करते थे, बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है जब परमेश्वर खुद सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के साथ बैठ के उसके सवालों का जवाब दे। कौन सा सवाल देता है, एकदम मूर्खता के सवाल कितने लोग पूछते हैं, लेकिन प्रभु जब जवाब देता है उसका, तो वो बहुत ही डीप रहता है, प्रोफाउंड रहता है, बहुत ही डीप रहता है। इसको समझने के लिए कभी कभी परमेश्वर, कभी कभी नहीं, हमेशा परमेश्वर की अकल चाहिए, नहीं तो वी कान अंडरस्टैंड, हम लोग समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर आपने पूरी जगत की नींव रखी, पूरे धरती की नींव रखी, और आसमानों को, आप वहां पे लिखा है आसमान, आकाश, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि हेवेंस, हेवेंस मतलब एक से ज्यादा हेवन है, एक से ज्यादा आकाश है। ठीक है, एक से ज्यादा स्वर्ग है, स्वर्ग बोलना ज्यादा जरूर बराबर होगा। एक से ज्यादा जो स्वर्ग है, 3 स्वर्ग हैं, वह परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हैं। यदि आप बोलेंगे इतना बड़ा बात है क्या, जरा बाहर निकल के अभी भी आसमान देख सकते हैं। आसमान आपका देखने से आप आसमान देख नहीं सकते, मालूम है आपको? आप आसमान को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। कितने ही तारे, कितने ही प्लैनेट्स, कितने ही शूटिंग स्टार्स आपको दिखाई नहीं देते। आप गांव में जाएंगे ना, तारे बढ़ जाते हैं, क्यों? ज्यादा सितारा ज्यादा दिखते हैं, क्यों? भाई वो सितारे उस वक्त भी थे, लेकिन अपनी आंखों से नहीं दिखाई दिए। अपनी आंख को, हम लोग का औकात है क्या परमेश्वर से पूछने के लिए? लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर का सिर्फ आसमान अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तारे हम लोग को दिखते नहीं है जब तक वो दिखाए नहीं। इतने ही तारे हैं जो हमारे सूरज से बड़े हैं, 100 गुना बड़े तारे हैं सूरज, इतने सूरज है पूरे पूरे ब्रह्मांड में, वह परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, उसका ही बात करेंगे तो बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, किसी भी एस्ट्रोनॉमर को आप बुलाएंगे, आपको अगर सिर्फ एक थोड़ा सा गैलेक्सी को ही समझाएगा ना, 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये सब परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हैं, वर्क ऑफ योर हैंड्स। पूरा का पूरा आसमान जो है वह तेरे हाथ का बनाया हुआ है। ठीक है, हाथ के बनाया हुआ काम है। बहुत से रेफरेंसेस है इसमें एक्चुअली, चाहिए तो बहुत से रेफरेंसेस हैं। Psalm 8 में लिखा है। ठीक है, फिर ईसाया 40 में लिखा है प्लैनेट्स के बारे में, ये लिविंग क्रीचर्स है, क्या क्या परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, ये सब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। अभी इंटरेस्टिंग बात उसके बाद है, 11 नंबर वचन क्या बोलता है? वे तो नाश हो जाएंगे, हाँ। परंतु तू बना रहेगा, और वे वस्त्र के समान हाँ। पुराने हो जाएंगे। हाँ, देखिए, धरती और आसमान नाश हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग खलास हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ग्रीक में इसका वचन का जो नाश हो जाएंगे जो है, यहाँ पे लिखा है ना, नाश हो जाएंगे, नाश का मतलब है, ग्रीक का वर्ड जो है वो है अपालुमी। अपालुमी का मतलब क्या है कि वह नष्ट, मतलब पूरी तरह से दिखाई नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। धरती आसमान हमेशा रहेंगे। ठीक है, अभी कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे ऐसा लिखा है कि पूरा का पूरा आसमान परमेश्वर एक रोल करके हटा देगा चादर की तरह। परमेश्वर वो सब कर सकता है, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। ठीक है, वैसा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये सब चीजें परमेश्वर बदली करेगा। ये सब जो है, आसमान है, धरती है, प्लैनेट्स है, सब चीजें ओल्ड होती है। सब चीजें समय के बाद धीरे 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 नष्ट होना, ओल्ड होना चालू हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। परमेश्वर उनको रिन्यू करेगा। ठीक है, दे विल बी चेंज्ड। चेंज्ड का मतलब है वो बदली हो जाएंगे। ठीक है, परमेश्वर उसको बदली करेगा।
इन सब चीजों को परमेश्वर, देखो रिन्यूअल आएगा। आज मिलेनियम में जब हम लोग यीशु मसीह वापस आएगा 1000 साल में, साल के लिए जब राज्य करेगा, तो पूरी धरती को रिन्यू करने वाला है। मतलब कि आपको वो सब प्लास्टिक का बाटलियां, कचरा, ये वो सब दिखता है ना, जब ये आप साइंस से आते हैं, धारावी से आते हैं, या जू बीच पे जाते हैं, किसी भी बीच पे जाते हैं, जंगल में जाते हैं, बहुत गंद किया हुआ है इंसान ने। ये सब यीशु मसीह फटक से, ट्विंकल ऑफ एन आई, सब कुछ चेंज करने वाला है जब आएगा। तो ही इज गोइंग टू चेंज द होल वर्ल्ड, पूरी धरती को चेंज करने वाला है। ठीक है, परमेश्वर के लिए जो केमिकल रिएक्शंस कुछ भी हो ना, फटाफट कर सकता है प्रभु। आत्मिक जगत की बातें बहुत फास्ट होती है कितनी बार। इसके लिए प्रभु के बारे में बोला जाता है कि उसके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो हम कौन से परमेश्वर से डील कर रहे हैं, वी शुड नो दैट। ठीक है। 12 देखेंगे। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। हाँ, और बोलिए और बोलिए। तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। हाँ, मतलब परमेश्वर इन सब लोग को चेंज करेगा। परमेश्वर, देखो आने वाले समय में परमेश्वर आसमान भी बदली करेगा, धरती भी बदली करेगा। इसके लिए कितना जगहों पे लिखा है, समुंदर नहीं रहेगा, बराबर। हर एक हिल को प्रभु नीचे करेगा, लाएगा। हर एक जो, तो मतलब सपाट टेबल टॉप नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड एक क्रिकेट का मैदान नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर एक क्रिएटिव परमेश्वर है। परमेश्वर रचनात्मक परमेश्वर है। जो भी चीजें वो बनाता है ना, आप देखो जाके नेचर में, आपको दिखेगा परमेश्वर की कितना ब्यूटी है। आप जब नेचर में जाते हैं, आप कुदरत में जाते हैं, आप पेड़ों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, समुंदर को देखते हैं, लहरों को देखते हैं, तो आपको क्या मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है। परमेश्वर की कायनात उसने कितनी खूबसूरत बनाई है। ठीक है, तो अचानक वो ये सब जो है उसको पूरा रेगिस्तान बना देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी सब चीजों को रिन्यू करने वाला, और इसके अंदर जो जो गड़बड़ वाले लोग हैं उन सबको निकालने वाला है तो। इसके लिए शैतान को दंड मिलने वाला है, ताकि इनफैक्ट पूरा का पूरा धरती, आसमान, क्रिएशन जो है, वचन में रोमियो में लिखा है कि इट्स ग्रोनिंग। ग्रोनिंग मतलब करा रहे हैं कि कब परमेश्वर के पुत्र पैदा होंगे, मैनिफेस्ट होंगे, प्रकट होंगे, और पूरी धरती बदली हो जाएगी। तो आने वाले समय में परमेश्वर ये सब चेंज करने वाला है। ठीक है। जैसे एक कपड़ा अपन कैसा करते हैं, घर के अंदर अगर पर्दा मैला हो गया, क्या करते हैं आप लोग? पर्दों को निकालते हैं। ठीक है, फिर उसको वॉशिंग में भेजते हैं, एकदम नया हो जाता है पर्दा, फिर लगाते हैं आप। ठीक है, कितने लोग ड्राई क्लीन करते हैं, कितने लोग घर के अंदर ही वॉशिंग मशीन में साफ करके लगाते हैं। तो वैसा ही परमेश्वर करने वाला है, आसमान धरती को फोल्ड करके, इन द सेंस, ये लिखा है ऐसा है फोल्ड, मतलब परमेश्वर जो है सब चीजों को नया करेगा, बदली करेगा। लेकिन वो बदली होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बदली होने की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें बदली करेगा, परमेश्वर का वचन उसको बदली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह परफेक्ट है, वह मुकम्मल है। इसके लिए यहाँ पे लिखता है कि यू आर द सेम। ठीक है, वो हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा। सेम, यीशु मसीह बदली नहीं होता है। यीशु मसीह बदली नहीं होता है, इसके लिए हम लोग जिंदा है। यीशु मसीह बदली नहीं होता है, इसके लिए हम नरक नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। समझ रहे? यीशु इंसान के जैसा नहीं है, आज हाँ कल ना, परसों में भी। यीशु बोलता है हाँ तो हाँ, 1000 साल लाख साल बाद भी यीशु का स्वभाव वैसा ही रहेगा। पर ही इज द सेम जीसस, ही सेम ऑलवेज, ही हमेशा सेम है, एक जैसा है। ठीक है। और उसका अनंत काल है। वो भले वो इंसान बन के आया, बट ही इज फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। आदम को एक्चुअली प्रभु ऐसा दिया था जो मरेगा नहीं, लेकिन पाप के कारण उसका शरीर नाशवंत हो गया। यीशु मसीह को अविनाशी शरीर है, और वही अविनाशी शरीर हम लोग को भी प्रभु देने वाला है। 13 देखेंगे।
और स्वर्गदूतों में से मैं किससे कब कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे नीचे की चौकी न कर दूं। हाँ, प्रभु किसको बोलता है? स्वर्गदूतों को नहीं बोलता है, प्रभु अपने पुत्र को बोलता है। ठीक है, अपने पुत्र को बोलता है कि मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे लिए एक राज्य का स्थान नहीं बना दूं। पूरे धरती को एक फुटस्टूल बनाया है प्रभु ने। फुटस्टूल का मतलब क्या है? पांव रखने का जो स्टूल रहता है, जो जैसे लकड़ी का रहता है, अभी देखा रहेगा आपने, पांव रखने के लिए। राजा लोग कितना बार रखते थे, ये लोग मूर्तियों के लिए एक पांव का रखने का स्थान रखते हैं, बराबर। तो वैसा ही पूरी दुनिया को प्रभु जो है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी दुश्मन, दुश्मन कौन है? लोग दुश्मन नहीं है, दुष्ट आत्माएं, गिरे हुए जो शैतानी लोग है, शैतानी आत्माएं हैं, शैतान है। प्रभु उसको यीशु मसीह के पैरों के लिए दबा देगा, पैरों के आगे एक दबा देगा, मतलब फुटस्टूल बना देगा। ठीक है, प्रभु पैरों के नीचे उनको दबाने वाला है। देखो, आज पूरी दुनिया को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अब यीशु मसीह के कंट्रोल में चल रहा है दुनिया? नहीं चल रहा है। लेकिन स्लोली परमेश्वर का राज्य एक्सपांड हो रहा है। देखो, आप जब भी फिर फॉर एग्जाम्पल डिलीवरेंस कर रहे हैं, आप सुसमाचार दे रहे हैं, आप लोगों को प्रभु में ला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप शैतान के राज्य को तोड़ रहे हैं, शैतान के राज्य को तोड़ रहे हैं। और शैतान जो दुश्मन है, उसको यीशु मसीह के पांव तले दबा रहे हैं। जब आप बोलते हैं, देखो, आप जब सुसमाचार देते हैं किसी को, उस वक्त आप पलटा ले रहे हैं, शैतान से पलटा ले रहे हैं, शैतान के चंगुल से लोगों को छुड़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्लोली स्लोली परमेश्वर क्या कर रहा है? कलीसिया के द्वारा पूरे के पूरे परमेश्वर के दुश्मनों को उसके पांव के नीचे दबा रहा है। परमेश्वर ने ये चैनल को लिया है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सुसमाचार का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि परमेश्वर सुसमाचार का काम खुद करना चाहता है, और वो खुद है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर के हम शरीर है। तो हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है सुसमाचार का। और शैतान जो उसका दुश्मन है, उसको पांव के नीचे अपने दबा रहा है। सच है कि नहीं? पांव के नीचे दबा रहा है कि नहीं? कलीसिया के द्वारा नहीं दबाया तो दबाना पड़ेगा आज से लेके आप। ठीक है, इन द सेंस हर एक चीज जो भी आप परमेश्वर के राज्य में करते हैं, सुसमाचार देते हैं, छुटकारा करते हैं, चंगाई करते हैं, हर एक में शैतान को प्रभु दबा रहा है। इज मेकिंग हिम हिज फुटस्टूल। ठीक है, और किसी भी स्वर्गदूत को प्रभु ने बोला क्या? इसका एक्चुअली व्हाई एम्फेसिस ऑन स्वर्गदूत? यहाँ पे स्वर्गदूत को इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है प्रभु? कि किसी स्वर्गदूत को प्रभु ने बोला क्या? मैं तेरे सब दुश्मनों को तेरा फुटस्टूल बनाऊंगा। स्वर्गदूत से ना परमेश्वर को एक इंडिकेशन भी है। व्हेन ही स्पीक्स अबाउट स्वर्गदूत, जब वो प्रभु स्वर्गदूत के बारे में बोलता है तो उसको आर्क एंजल भी याद आता है। आर्क एंजल लूसीफर भी याद आता है। तो लूसीफर को कोई, प्रभु ने लूसीफर के लिए दुनिया नहीं बनाया है। ठीक है, स्वर्गदूतों के लिए बनाया नहीं है, अपने पुत्र के लिए दुनिया बनाया है। इसके लिए बहुत ही इम्पेटिकली, बहुत ही जोर लगा के प्रभु बोलता है कि किसी स्वर्गदूत को बोला क्या? कभी ने, कभी प्रभु ने किसी किसी स्वर्गदूत को बोला क्या कि मेरे दाहिने ओर बैठ, तो मैं तेरे सब दुश्मनों को तेरा पांव रखने का स्थान बनाऊंगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्लियर करने के लिए लोगों को, क्योंकि लोग जो है स्वर्गदूतों की मतलब स्वर्गदूतों को वर्शिप करना नहीं चालू करें। ठीक है, क्योंकि स्वर्गदूत खुद परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो स्तुति के पात्र नहीं है। ओनली गॉड डिजर्व्स वर्शिप। सिर्फ परमेश्वर लायक है हमारी स्तुति के लिए। ठीक है, 14 पढ़ेंगे। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने करने वाले आत्माएं नहीं, जो उद्धार
पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हाँ, जितने भी स्वर्गदूत है, जितने भी स्वर्गदूत है, वो सब आत्माएं हैं। ठीक है, हायर लेवल आत्माएं, मतलब इन द सेंस इंसान से ऊपर की आत्माएं। और परमेश्वर ने इन आत्माओं को, इन स्वर्गदूतों को, जितने भी स्वर्गदूत हैं, उनको हमारी सेवा करने के लिए रखा है। ठीक है, हमारी सेवा करने के लिए रखा है। जो कि आज देखो, साल्वेशन सब लोग को मिल गया बराबर, जो जो बिलीवर हुए हैं आज, जो जो मतलब अभी से अभी तक 2025 साल तक जितने भी प्रभु में लोग आए हैं, उनका उद्धार हुआ है। ठीक है, लेकिन उनका उद्धार जो है एक प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है। प्रोबेशन पीरियड मतलब हम लोग, प्रभु हम लोग को सीजन कर रहा है, हम लोग को सिखा रहा है, हम लोग को लायक बना रहा है। ठीक है, रोज हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, ताकि हम लोग एक दिन परमेश्वर के उद्धार के वारिस बन जाएं, विल इनहेरिट द साल्वेशन, जो कि परमेश्वर के उद्धार की वारिसता ले लेंगे। तो इन लोगों के लिए, इन परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर ने सब स्वर्गदूतों को भेजा है कि जाके मेरे बच्चों की सेवा करो। ठीक है, आप हर एक बच्चे के साथ स्वर्गदूत रहते हैं, हर एक, जितने भी बच्चे हैं परमेश्वर के, उनके साथ स्वर्गदूत हमेशा रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बहुत सी चीजों में आपको स्वर्गदूत मदद करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई अ, अभी उस दिन अपन ने प्रार्थना किया, कोई तो मिसिंग है, कोई बच्चा मिसिंग है जो अभी बड़ा हो गया होगा। ठीक है ना, अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि प्रभु, जो स्वर्गदूत तूने मुझे दिया है, उनको आज्ञा दे जाके इसको लेके आए, या ये काम मेरा करके आए। बहुत से काम स्वर्गदूत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे मीटिंग लेना चाहते हैं, किसी जगह पे जाके आप मीटिंग लेना चाहते हैं, तो प्रभु को आप बोले कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज और वहां पे पूरा मीटिंग का इंतजाम कर दें। अभी मीटिंग का इंतजाम करने में बहुत सी चीजें होती है, शैतान भी उधर कार्य करता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे माइक है, वहाँ पे पीए सिस्टम है, हो सकता है शैतान उसकी वायरें तोड़ दे, शॉर्ट सर्किट कर दे, बहुत सी चीजें कर सकता है। जब आप स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री को रिलीज करते हैं, तो वो स्वर्गदूत जाके सब बराबर देखते हैं कि वह शैतान कोई तार तो नहीं काट रहा है। कोई तार काट रहा है अगर डीमन, तो उसका बराबर हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि हम लोग पहले ही प्रभु से मांग चुके हैं कि प्रभु तू अपने स्वर्गदूतों को भेज और ये सभा को तैयार करे स्वर्गदूत। फिर वो पर्दे लगाना, वो चेयर लगाना, वो पीए सिस्टम बनाना, उधर खाना पीना है, उसका स्वाद कैसा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, वो सब प्रभु देख लेता है। स्वर्गदूतों के द्वारा हर एक चीज आपको दिखेगा नहीं, लेकिन स्वर्गदूत उधर काम कर रहे हैं। एंड एक्चुअली यू कैन सेंस कि वहाँ पे है, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजों में आपको एक फेवर लगेगा कि चीजें इतना फास्ट कैसे हो रही, सब चीजें बराबर मैच कैसे हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई मैच करा रहा है। ठीक है, तो स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए परमेश्वर यहाँ पे बोलता है 14 में, आर दे नॉट ऑल मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स। अभी यहाँ पे पॉलुस सिंपली बोलता है, अरे तुम लोग को मालूम नहीं है कि ये सब हमारे सेवक है, या मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, हमारी सेवक आत्माएं हैं, जिनको भेजा गया है, दे आर सेंट फोर्थ। मतलब परमेश्वर ने उन लोग को खास काम के लिए भेजा है कि जाओ और मेरे बच्चों को मदद करो हर एक बात में। हर एक बात में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आके आपको मदद करेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है ये आने वाला जो जगत है, उसमें यीशु मसीह अपनी कलीसिया के द्वारा राज्य करने वाला है। इसके लिए वह अपने, उनके जो दास हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी सेवा करते हैं स्वर्गदूत। हर एक बात में आपकी वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्वर्गदूतों को प्रार्थना करना मत चालू करो। प्रभु को बोलो कि प्रभु स्वर्गदूत रिलीज कर, यहाँ पे स्वर्गदूत भेज, ये मेरा काम है। बहुत सी चीजें मैं बोलता हूँ आपको, कभी कभी ट्रेन को रोक सकते हैं स्वर्गदूत। आपका प्लेन जाने वाला है, प्लेन को रोक सकते हैं।
आई एम नॉट सेइंग सोलिश प्रेयर करो, प्रभु प्लेन को रोक दे, मैं 1 घंटा लेट हूँ, प्लेन को 1 घंटा लेट होने दे। वो फिर क्या सोलिश प्रेयर हो जाता है, वो अपने स्वार्थ की प्रार्थनाएं नहीं करना। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए आप रिलीज कर सकते हैं। जो रिजनेबल चीजें हैं उसमें आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूत को रिलीज कर, ताकि ये काम इस समय पे हो जाए, कमी घटी पूरी कर देगा। हालेलुया। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ आज इधर अपन रुकते हैं। हाँ, आज इधर रोकते हैं। सेकेंड चैप्टर अपन फिर नए से चालू करेंगे, क्योंकि उसमें अलग टॉपिक्स है। ठीक है, चैप्टर 2 का 1 से लेके 4 एक थीम है, फिर 5 से लेके 9 दूसरी थीम है। ठीक है, फिर 10 से लेके अंत तक तीसरी थीम है। तो अपन देखते हैं फिर कितना हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट अभी मैं बंद करता हूँ और बात करते हैं।